जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में किस तरह इसके बेनिफिट और इसके जो लॉस हैं वो आप किस तरह उसको डिफाइन करती हैं? देखिए, जहाँ वही बात मैं शुरू करूँगी कि जैसे हर चीज़ का जो है फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अगर इंसान डिप्रेशन में है या उसको कोई बीमारी है फिज़िकल या साइकोलॉजिकल, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जॉइंट फैमिली में रहते हुए चलो काम बढ़ जाता है, लेकिन साथ नुकसान ये होता है कि उतने लोग उतने जितने मुंह उतनी बातें भी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ठीक। सो हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान है, डिपेंड करता है कि आपने उस वक्त आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्या काम की डिवीज़न इंपॉर्टेंट है या आपके लिए ये जो बातें हैं वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। सो ये एक डिसीजन है। इंडिविजुअल अगर न्यूक्लियर फैमिली है, अगर अकेले रह रहे हैं फैमिली, तो ऑफ कोर्स बोझ काम का होगा, काम और जो है सोचें जो हैं वो भी बट नहीं रही होंगी, इंसान ज़्यादा इंटरनलाइज चीज़ें कर रहा होता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर तो जो है जो सरबराह है वो न्यूट्रल है और इंसाफ पसंद है और उसने कुछ सेशन लिया हुआ है साइकोलॉजी का, बहुत ज़रूरी चीज़, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो फिर तो नीचे कई जिंदगियां हैं, वो उसको मॉनिटर कर रहा है। बिल्कुल, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि साइकोलॉजिकल और सेन माइंड वाला सरबराह घर का हो और उसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त, बिल्कुल, और कुव्वत बर्दाश्त और कुव्वत फैसला हो। ठीक है, और क्योंकि हर फैसले के जो है ना वो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, नताइज होते हैं। तो वो जो है ना, कहते हैं ना, जब बड़ा बनना होता है तो जूतियां भी खानी पड़ती हैं। तो बड़ा ऐसे नहीं बना जाता, इसलिए जब आप घर का सरबराह बनते हो तो आपको बहुत प्लस एंड माइनसेस आपको लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो फिर अगर आप उस सब चीज़ के लिए आप तैयार हो तो देन यू हैव द राइट टू बी द हेड ऑफ द फैमिली। और अगर हेड ऑफ द फैमिली वाकई डिजर्व करता है टू बी अ हेड ऑफ अ फैमिली, तो नीचे गड़बड़ नहीं होती है, बड़े अच्छे से स्मूथ चीज़ें चलती हैं। लेकिन अगर जो हेड ऑफ द फैमिली है वो फेवरेटिज्म कर रहा है, ये तो मेरे ख़ानदान की है, वो बाहर की है, बिल्कुल, कि ये मेरे ख़ानदान की है, ये बाहर की है, इससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा है, इससे मुझे कम फ़ायदा है, ये तो बीमार ही है, ये तो ये है, ये तो वो है, और हर वक्त हर चीज़ को मुकाबलेबाजी हो, इंटरनलाइज हो कि इसने मेरे से बदतमीज़ी की, और उसकी फ्रिजाइल ईगो हो, तो फिर तो चीज़ें ख़राब हैं। उससे बेहतर है कि बंदा न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में रहे। ठीक हो। तो ये चीज़ें हमें बहुत देखनी पड़ती हैं। फैमिली थेरेपी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वही बेचारा फैमिली थेरेपिस्ट है, वही बेचारा सेक्सोलॉजिस्ट है, वही बेचारा सारा कुछ काम कर रहा है। चलो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर हो और उसने एमएस किया हो तो उसको फिर भी कुछ एक्सपोजर होता है। मसला ये है कि जो नए नए बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ ये अभी 16 जमातें पढ़ी होती हैं, वो सेक्सोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं, वो फैमिली काउंसलर्स भी बन जाते हैं, में वो प्रिस्क्रिप्शन भी लिख रहे हैं, और प्रिस्क्रिप्शन भी लिख देते हैं। और हमें हमारी सोच से भी ऊपर, हम मतलब 20-20 साल 21 साल हो गए साइकाट्री डिपार्टमेंट में करते, कभी आज तक मेडिसिन नहीं लिखी। हमेशा डॉक्टर को भेजते भाई ये मेडिसिन लिख दो, पता भी है, मतलब 21 साल में सारी उम्र साइकाट्री में काम करते हुए सारी मेडिसिन पता है, कितनी को मेडिसिन आ गई हुई है उधर, सब पता, लेकिन कभी नहीं किया। मुझे नहीं समझ आती इतनी क्या है ये, अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। जब तक हमारा वो जो पाकिस्तान साइकोलॉजिकल काउंसिल जो है वो बनेगी नहीं, तब तक तो ये मसाइल चलते ही रहेंगे। खैर, उसकी बात है। तो ये चीज़ें जो वाकई ये क्वैकरी है ना, क्वैकरी तो हर जगह, क्वैकरी तो बाहर के मुल्क में भी है, मगर यहाँ चूँकि अब हमारी आवाम भी इतनी नादान है। ऑल्दो मैं हमेशा कहती हूँ अपनी आवाम से जब भी बात होती, जब भी मैं बात करती हूँ, मैं कहती हूँ भाई तुम किसी के पास जा रहे हो ना, उससे पूछो कि तुमने पढ़ा क्या है, तुम कहाँ काम करते हो, तुम कहाँ के डॉक्टर हो, तुम किस चीज़ के माहिर हो। भाई अगर जो माहिर होगा उसके बाद सबूत होगा, वो मुँह से थोड़ी माहिर हो जाएगा कि हाँ जी मैं माहिर हूँ, तो आप जाके कह दो हाँ जी तुम माहिर हो। मगर हमारी आवाम का भी कसूर है, हम बस जो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, उस पर चले जाते हैं। वो अगर आप पहनते हैं, खाते हैं, तो उसको आप ब्रांड देखते हैं, लेकिन जब अपनी सेहत के लिए जाते हैं तो आपके यहाँ कोई ब्रांड नहीं है, परफेक्ट, बिल्कुल नहीं है। सही।